राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। जन्माष्टमी के दिन हमें सरल विधि से लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करें, तो चलिए हम करते हैं। पहले हम लाल जैसे हम सुबह पूजा करते हैं उस प्रकार से कर लेंगे पूजा सुबह, और उसके बाद हम लाला को शाम को 7 बजे के टाइम पे बिठाल देंगे। तो गहने उतार कर ही बिठालना है लाला को, चुभेना। और फिर उसके बाद हम 7 बजे के टाइम पे बिठाल देंगे लाला को, और रात को 12 बजे हम उनका जन्म कराएंगे। तो सरल विधि से है, बहुत ही घर पे जिसको टाइम नहीं रहता वो बहुत मतलब सरल विधि से घर पे जल्दी से पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लाला का जन्म कराएंगे रात को 12 बजे। तो देखिए अब हम खीरा रख दिया, अब कराते हैं हम जन्म। तो 12 बजे के टाइम पे हमें जन्म कराना है लाला का, और पंचामृत से स्नान कराएंगे और खीरे से हम उनका जन्म कराएंगे। तो सिक्के की सहायता से हम खीरे को ऐसे काट लेंगे, और चाकू या छुरी से नहीं काटना है हमें। और उसके बाद फिर हम इसको अलग कर देंगे, और जी हम एक मट्टी में गाड़ देंगे, और इसको हम प्रसाद बाँट देंगे घर में। तो इस प्रकार से हम लाला का जन्म करा दिया है हमने। सरल विधि से ऐसे पूजा कर सकते हैं घर पे जिसको टाइम नहीं रहता है। और फिर उसके बाद हम लाला को कराएंगे स्नान। तो स्नान हम पंचामृत से स्नान कराएंगे लाला का। और पहले हम एक थाल ले लेते हैं, और थाल लेकर पहले उसमें स्वास्तिक बना लेंगे चंदन से। और आप ऐसे भी करा सकते हैं, तुलसी पत्ता रख कर स्नान कराएं लाला को। अगर स्वास्तिक नहीं बनाते हैं तो हमने स्वास्तिक बना लिया है, और अब हम तुलसी पत्ता रख देंगे और लाला के वस्त्र उतारेंगे, और फिर उसके बाद हम स्नान कराएंगे। तो स्नान करा देंगे उन्हें पंचामृत से। सारी सामग्री आप एक साथ मिलाकर पंचामृत तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास पंचामृत की पूरी सामग्री नहीं है तो आप दूध से स्नान करा दें, नहीं तो आप जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए हमने तुलसी पत्ता रख लिया है। अब हम कराते हैं पंचामृत से स्नान। शहद शक्कर सब इसी में हमने मिला लिया है। अब देखिए हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे, और जल में गंगा जल जरूर से डालें। और इस प्रकार से हम जल से स्नान करा देते हैं लाला को। फिर हम गीले वस्त्र उतार लेंगे उनके, और फिर अच्छे से उन्हें पोंछ देंगे। पोंछने के बाद फिर हम उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। और वस्त्र अगर आपके पास नए वस्त्र हैं तो आप नए वस्त्र पहनाएं, और अगर नहीं है आपके पास नए वस्त्र तो धुले हुए वस्त्र जरूर से पहनाएं। और जन्माष्टमी के दिन हमें लाला को इत्र सेवा जरूर से दें। तो देखिए धुले हुए वस्त्र हम पहना लेंगे लाला को, और इस प्रकार से हम लाला की सेवा करेंगे। तो देखिए हम वस्त्र पहना लेते हैं उन्हें। और वस्त्र जो भी हों आपके पास, पीले लाल, आप वो वस्त्र पहना सकते हैं लाला को। आपकी जैसी व्यवस्था, आपकी सुविधा के हिसाब से आप लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना सकते हैं। तो देखिए हमारे लाला को हमने वस्त्र पहना दिए हैं, और अब हम उन्हें श्रृंगार कर देंगे, तैयार कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद फिर हम लाला को भोग समर्पित करेंगे। और अब हम उन्हें अच्छे से तैयार कर देते हैं। देखिए हमारे लाला ने वस्त्र पहन लिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर। और अब उन्हें हम छोटा सा हार पहना देंगे एक, और फिर उसके बाद उनकी कंगन पहनाएंगे। इस प्रकार से हम जन्माष्टमी के दिन रात्रि को 12 बजे के टाइम पे हमें लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर से करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन साल भर में एक बार जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उन्हें ज़रूर से यह कार्य करना चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो तस्वीर से भी आप पूजा कर सकती हैं जन्माष्टमी के दिन। जैसे कि आप रात्रि को 12 बजे तस्वीर पर गंगा जल छिड़क कर और चंदन सेवा देकर, वस्त्र सेवा देकर आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। और भोग ग्रहण ठाकुर जी को करवाएं। भोग में आपके पास जो भी हो, मिश्री हो या फल हो, जो भी हो, या आप धनिया की पंजीरी बना सकते हैं, और नहीं तो आप कसार सेक कर भी उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ठाकुर जी की सेवा जन्माष्टमी के दिन हमें करनी चाहिए। और धनिया की पंजीरी बना लेते हैं तो और भी अच्छा रहता है। तो देखिए हमारे लाला को हमने इत्र लगा दिया है, और पुष्प समर्पित कर दिए हमने। और जो पुष्प हों आप वो पुष्प समर्पित कर सकती हैं, आपके पास हों। और फिर हम
गौ माता को भी चंदन लगा दिया है, अब उनको भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो हम गौ माता की भी साथ में पूजा कर लेंगे जन्माष्टमी के दिन। तो इस प्रकार से आप सरल विधि से पूजा कर सकते हैं और मिश्री का भोग लगाएं लाला को जन्माष्टमी के दिन। और शहद शहद चटाना बहुत ही अच्छा रहता है। जन्माष्टमी के दिन जब हमारे लाला जन्म लेते हैं तो उन्हें शहद चटाया जाता है, तो आप शहद ज़रूर से चटाएं। और फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और फिर कर लेंगे आरती। और भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर से डालें, तो भोग में तुलसी पत्ता हम डाल लेंगे और ठाकुर जी को भी हम तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे। तो ये है मेरी छोटी सी वीडियो जन्माष्टमी की। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार से हम धूप बत्ती दिखा देंगे लाला को और फिर उसके बाद हम तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे। तो देखिए पूजा बहुत ही हम सरल विधि से बताइए आपको, जिसके पास टाइम नहीं रहता वो आप इस प्रकार से घर पे सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए हमने तुलसी पत्ता समर्पित कर दिया है और भोग में भी हमने रख दिया है तुलसी पत्ता और मिश्री में भी रख देंगे। इस प्रकार से हम, और जो दक्षिणा हो आपके पास वो दक्षिणा समर्पित करें और इस दक्षिणा से ये आप प्रसाद या कुछ भी मंगाकर आप बांट सकते हैं। और हम आरती कर लेंगे, आरती ठाकुर जी की आरती करेंगे और आरती करने के बाद फिर हम आरती दे देंगे इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हम अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देना ना भूलें, भोग लगाने के बाद आरती करने के बाद अर्घ्य ज़रूर से दें। अर्घ्य देकर फिर हाथ जोड़कर हम क्षमा मांगेंगे। जो भी गलती हो, जो भी भूल चूक हो, उसके लिए हम क्षमा मांग लेंगे हाथ जोड़कर। और फिर उसके बाद हम 1 लोटा जल है वो हम चंद्र भगवान को अर्घ्य देंगे और फिर उसके बाद हम व्रत खोलेंगे। और व्रत खोलने के लिए हमें पंजीरी से भी खोल सकते हैं व्रत या फलों से भी खोल सकते हैं व्रत। इस प्रकार से हम व्रत खोल लेंगे रात्रि को 12 बजे के बाद। भोजन हमारे यहाँ करते नहीं हैं रात्रि को, थोड़ा बहुत व्रत खोलने की प्रथा है तो वो ज़रूर करेंगे, भोजन नहीं करते हैं। तो यह वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें। राधे राधे।